तो कैसे हो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके साथ हैं नवोदय की परीक्षा के लिए गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी को वक्त गवाए हुए। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है, एक लैंप में 12 लीटर तेल 1 घंटे में जल जाता है। यदि लैंप एक दिन में 4 घंटे जलाया जाता है तो बताओ एक साधारण वर्ष में कितना तेल खर्च होगा। आइए प्रश्न को कर लेते हैं। देखिए, ये कह रहे हैं कि 12 लीटर 1 घंटे में, 12 लीटर 1 घंटे में, और एक दिन में कितना चला रहा है, 4 घंटे। तो इसका मतलब है कि एक दिन में कितना लीटर तेल जल जाएगा, 4 × 12 यानी कि 12 चौक 48 लीटर। ठीक है बच्चों। अब ये कह रहे हैं कि एक साधारण वर्ष में, आपको पता है 365 दिन होते हैं और लीप ईयर में होते हैं 366। तो एक साधारण वर्ष में तो 48 × 365, जब आप इसकी गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 17,520 लीटर। ये रहा आपका उत्तर। आइए अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए एक ग्राफ के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। विषय 1 स्टार को 10 पुस्तकों के बराबर माना गया है। तो आइए इसे हल कर लें। सबसे अधिक तथा सबसे कम विषय की पुस्तकों के बीच क्या अंतर होगा। ठीक है, सबसे अधिक देखिए, सबसे अधिक है इतिहास में। कितने स्टार दे रखे हैं इतिहास में, 10, और एक स्टार को कितने के बराबर माना गया है, 10 के। तो 10 × 10 होगा। इस तरह ये 100 हो गई पुस्तकें। सबसे कम 2 हैं और एक को कितना माना गया है, 10 के बराबर। तो ये हो जाएंगे 10, 2 × 20। तो दोनों के बीच का अंतर कितना आ जाएगा, 100 में से 20 घटा लीजिए, 80। ये हो गया इनका अंतर और आपका उत्तर। आइए अगला प्रश्न करते हैं। ये कहना 5,09,000, 5,09,408 किस प्रकार लिखा जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार लिखा जाएगा और आशा करते हैं आपसे आता होगा। अगला प्रश्न है, 90, 72 और 162 का लासा एलसीएम क्या होगा। ठीक है, आइए इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। संख्या है 90, 72, 162। उसे कर लेंगे, 45 बार में चला जाएगा, 2 × 6 36 बार में, 2 × 16 81 बार में। अब भी जा रहा है 2 से 45 नहीं जाएगा, वो ऐसे रहेगा। 18 × 36 ये चला जाएगा, 81 ऐसे रहेगा। अब भी जाएगा 45, 9 × 18 81। अब ये 2 से नहीं जा रहा, अब ये 3 से जाएगा। 15 × 45, 3 × 9 और 27 × 81। आगे कर लेते हैं। अब ये 3 से जा रहा है, 3 × 5 = 15, 3 एकम 3, 3 नेम 27। अब भी जा रहा है, 5 यहीं रहे, 1 यहाँ रहा, 3 × 9। तो हमारा गुणनखंड इस तरह से बन गया, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3 × 5। ठीक है, ये वाला एक खंड है, एक ये खंड है। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 × 24, 24 × 5 = 72, 72 × 216, 216 × 648। यह हो गया आपका 3,240। ठीक है, तो ये हो गया आपका एलसीएम। आइए अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, 14.326 में 2 का स्थानीय मान क्या होगा। देखिए, जब भी हम दशमलव वाला स्थानीय मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 14.326। ठीक है, दशमलव लगा लेंगे और दशमलव के बाद जिस संख्या का स्थानीय मान निकाल रहे हैं केवल वही लिखेंगे, उसके अलावा जितनी भी संख्या होंगी वो 0 मानी जाएंगी। फिर 0 या 2। तो इस तरह अगर दशमलव में इसका स्थानीय मान पूछेगा तो 0.02। इसमें उत्तर दे रखा है भिन्न में, तो आप देख लीजिए बस 0.2। कितनी संख्याओं पहले दशमलव था, 2 संख्याओं पहले, तो 1 के बाद 2 0। ठीक, इसे हम 2/100 भी लिख सकते हैं, क्योंकि किसी संख्या से पहले 0 का कोई भी मान नहीं होता, इसलिए 2/100 आपका ये हो जाएगा उत्तर। आइए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, 300 तथा 500 के बीच 17 के गुणाजों की संख्या क्या है। देखिए, सवाल जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। देखिए, 500 तक में 17 के कितने गुणज हैं, ये कैसे
ज्ञात किए जा सकते हैं। अगर हम 500 को 17 से भाग करें तो जो पूर्ण आएगा, पूर्णांक, जितनी बार में पूरा पूरा भाग होगा, यानी कि 500 में उतनी बार 17 से भाग होने वाली संख्याएं सम्मिलित हैं। अगर हम उसमें से घटा दें 300 में कितनी संख्याएं हैं जो 17 से भाग हो जाएंगी, तो हमारे पास 300 के से 500 के बीच की संख्याएं बच जाएंगी। तो देखिए कि कितनी पूरी पूरी भाग में भाग हो रही हैं। देखिए 17 दूनी 34 और 160 होगा, 17 में 153, ठीक, बचे कितने शेष 7/17, यानी कि ये 29 बार में पूरी पूरी भाग हो गई। 17 से हमने 500 करेंगे तो 29 बार पूरा पूरा भाग होगा, यानी कि 29 बार तो 17 इसके अंदर है। फिर अब इधर आ जाइए माइनस में, 17 एकम 17, 7, यहाँ बचेंगे 11/17। ठीक, अब आप देखिए इधर 500 तक में 29 पूरी बार भाग हो रहा था, यानी कि 500 तक 29 गुणा हैं इसके 17 के, और 300 तक में कितने हैं 17 बार भाग हो रहा था 17, यानी कि 17 गुणा है। बस इसे घटा लीजिए, 29 में 17 घटाएंगे आपके बचेंगे 12। ठीक, तो 300 से 500 के बीच में 17 के 12 गुणा हैं। ठीक, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही आप क्वेश्चनों को अच्छे से समझना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। और अगर किसी समस्या में आप परेशान हो रहे हैं तो हमें इससे अलग भी प्रश्नों के उत्तर हमसे पूछ सकते हैं। ये कह रहे हैं सरिता 2/5 मीटर रिबन तथा ललिता 3/5 मीटर रिबन खरीदती हैं, वे कुल कितनी लंबाई का रिबन खरीदती हैं। ठीक है, सीधा सा जोड़ है भिन्नों का। ठीक है, सरिता और ललिता, देखो सरिता ने कितना हिस्सा खरीदा 2/5 और ललिता ने 3/4, सॉरी 3/4। ये कह रहा है दोनों ने कुल कितना खरीदा। ठीक है, 5 और 4 का एलसीएम कितना हो गया 20 हो गया, 5 चौक 20, 4 दूनी 8 प्लस 4 पंजे 20, 5 दिया 15। तो इस तरह हमारा क्या हो जाएगा 8 5 23, 23/20। ठीक, क्योंकि हर छोटा है तो इसे अब भाग करना पड़ेगा, 20 ही कम 20, शेष कितने बचे 3/20। इस तरह ये आपका हो गया उत्तर। अगला प्रश्न है हमारा, दी गई आकृति में कोण AOD है। ठीक है, देखिए कोण AOD आप सीधा सा देख रहे हैं, कोण AOD किस तरह से बन के आ रहा है, कोण A, कोण O, कोण D। ठीक है, जो भी कोण 90 डिग्री से ज़्यादा होगा और 180 से कम होगा वो क्या माना जाता है, अधिक कोण। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये कौन सा कोण है, ये है अधिक कोण, ये वाला। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है एक पूर्ण कोण का मान। देखिए दो तरह से कहते हैं इसे, तो पूर्ण कोण भी कहते हैं, संपूर्ण कोण भी कहते हैं। कोई भी जो आकृति है वृत्त, उसका जो कोण होता है, ठीक है, उसे संपूर्ण कोण कहा जाता है। जिस तरह अर्धवृत्त में 180 होते हैं, तो इसी तरह 180 मिलकर 360 जो होते हैं डिग्री, वो पूर्ण कोण होते हैं, पूर्ण या संपूर्ण, पूरी भाषा में जो भी आ जाए। तो आपका उत्तर हो जाएगा 360। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है 69 को रोमन अंकों में लिखिए। ठीक है, देखिए 69 रोमन अंक। देखिए रोमन अंक में 50 को क्या कहते हैं, रोमन अंक में 50 को कहते हैं L। ठीक है, 50 हो गए, अब कितने रह गए 19 रह गए। 10 को क्या कहते हैं X, 50 X को 10 कहते हैं। और 9 को आपको पता ही होगा 10 - 1 यानी कि 9। तो इस तरह अगर हम इन्हें जोड़ के लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा L X और ये इस तरह से। तो आपका उत्तर हो जाएगा ये B वाला। ठीक है, आशा करते हैं आपकी वीडियो समझ में आई होगी। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और हमारा हौसला अफजाई करते रहिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।